हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर किस तरह से ऐड किया जाए। ऐड टू कार्ट वाला सेशन हमने कंप्लीट किया था, एकदम बेसिक वाला। सो अब उसको थोड़ा सा एडवांस बना लेते हैं। अब एडवांस बनाने का मीनिंग ये होता है कि अब जो मेरा प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट अगर कोई ऐड करता है तो वो +1 क्वांटिटी हो जानी चाहिए, या टास्क दिया जाता है। सो +1 क्वांटिटी कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि वही तो है ना। वो वहाँ तो आपका लॉजिक है। चैटजीपीटी इतना चैटजीपीटी दे दे ना, मगर हमें वो नहीं सीखना है। हमें थोड़ा बहुत तो हमारा थोड़ा दिमाग लगाना है। आ, तो वो किस तरह से चेक किया जाए, तो चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ। सो अब ये चैटजीपीटी को पूछना जरूरी है क्या? नहीं पूछना जरूरी है। सो बैकएंड के अंदर मैं बोलूंगा कि अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो +1 उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। बस +1 उसकी क्वांटिटी हो जाए, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरह से किया जाए? कार्ट रेपो के पास आता है। एकदम बेस्ट तरीका, कार्ट रेपो के पास आएंगे। पहले तो मैं चेक करूंगा। फाइंड बाय। अब यहाँ पर मैं मेथड बना सकता हूँ, यूजर डिफाइंड मेथड होता है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा फाइंड बाय। आईडी तो अवेलेबल है। सो साथ ही साथ फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी। मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी मिल जाता है। फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी, आईडी से नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्ट आईडी से करूंगा। सो फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी। फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी, बस जस्ट क्लिक किया, मुझे ये लिस्ट देता है। सर लिस्ट ना दे, मुझे एक ही प्रोडक्ट देना चाहिए, लिस्ट ना दे। वहां पर अगर लिस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो लिस्ट ना हो, मेक श्योर ये याद दो, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कितना? ये देखो, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट आईडी का ये ID 4 है, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। लिस्ट क्यों चाहिए मुझे? लिस्ट में क्यों मेरे रोज बढ़ाऊं? सो लिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट है तो मेक श्योर एक लिस्ट को आप डिलीट करो, ये एक प्रोडक्ट को डिलीट करो। सो यहाँ पर बोलूंगा लिस्ट नहीं, ऑप्शनल क्लास को यूज करूंगा। देखो मैं यहाँ पर ऑप्शनल क्लास को यूज कर रहा हूँ। अगर किसी को ऑप्शनल क्लास नहीं पता है तो मेक श्योर वो यहाँ पर ध्यान दें। ऑप्शनल, और यहाँ पर बोलूंगा कार्ड। ऑप्शनल कार्ड कौन सा रिटर्न करे? ऑप्शनल कार्ड को मुझे रिटर्न करे। ओ तेरी, आप लगा ही था। तो ये एरर थ्रो करेगा। ये एरर थ्रो किया। फेल टू क्रिएट क्वेरी, यानी इसने क्वेरी नहीं बना पा रहा है। अब क्या करूं? यानी ये जो प्रोडक्ट आईडी से ये फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी नहीं बना पा रहा है। तो इसको बोल देता हूँ कि तुझे क्वेरी बनानी है, कैसी ये मैं बताऊंगा। सो हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है, तो मैं बताता हूँ। सो क्वेरी, क्वेरी org.springframework.jpa रिपोजिटरी से। अब इस क्वेरी के अंदर बताऊंगा कि डबल कोट्स फ्रॉम कार्ट। अब ये जो कार्ट है ना, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए एंटिटी नेम। फ्रॉम कार्ट वेयर जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है। अब ये कार्ट के अंदर जाओ, प्लीज कार्ट के अंदर जाओ, प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करो, बिंदास कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पर बोलना है कार्ट आईडी कोलन नहीं, इक्वल्स टू कोलन, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर बोलूंगा @परम। यहाँ पर एक परम आता है। परम, क्वेरी परम वाला, बस जस्ट परम लिख दो। @परम। ओके, @परम को अलग नाम चाहिए। हम्म ऐड मिसिंग एट्रीब्यूट। ओके, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट मैंने दे दिया। यानी ये जो आईडी आएगी इसके अंदर स्टोर होके इसको ट्रांसफर किया जाएगा। बट जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आईडी अलग भी दे देता हूँ, जाने दो। ठीक है, देख लेता है। सो अब मैं फिर से इसको देख लेता हूँ। इट्स वर्किंग, यस, इट्स वर्किंग। सो फाइंड बाय आईडी, प्रोडक्ट आईडी से मुझे डेटा मिलता है क्या? नहीं। कंट्रोलर के पास जाऊंगा और इससे बोलूंगा
कार्ट रेपो, कार्ट रेपो डॉट फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी। अब ये कहाँ पर है? ये है मेरे कार्ट डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, इसके अंदर आईडी अवेलेबल है। ठीक है, और अब ये जब मिल जाएगा ना, तो इसको स्टोर कर ले ऑप्शनल कार्ट के अंदर। ओके, और इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं खुद ही नाम देता हूँ, ऑप्शनल ओपीटी कार्ड। एक नाम दे दिया, ऑप्शनल कार्ड। ओके, और यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ, लॉक करके आपको दिखाता हूँ, सॉरी सिस आउट करके यहाँ पर दिखाता हूँ, सिस आउट, और यहाँ पर बोलूँगा ऑप्शनल ओपीटी, ओपीटी कार्ड डॉट इज प्रेजेंट। अब इज प्रेजेंट क्या कर रहा है? देखो, इज प्रेजेंट बुलियन रिटर्न करता है। इफ वैल्यू इज प्रेजेंट रिटर्न्स ट्रू, यानी ये अगर वैल्यू प्रेजेंट रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा। सो मैं इसको यूज करूंगा, रिटर्न ट्रू करेगा। और तब तक क्या कर, नल ही डेटा रिटर्न कर, मुझे नल डेटा चाहिए। डायरेक्टली ऐड मत कर, बस नल डेटा रिटर्न करता है। एंड मैं क्या करूँगा, जो मैंने फोर्थ आईडी को, आई थिंक फोर्थ आईडी ये, इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी फोर्थ। हाँ, यहाँ पर गया, बैकएंड के पास आई, और यहाँ पर आप देख सकते हो इज प्रेजेंट, यस इज प्रेजेंट ट्रू, ये मुझे ट्रू दे रहा है, यानी मेरी क्वेरी फायर हो रही है। इज प्रेजेंट ट्रू, यस। सो मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा एज ए इफ के अंदर। इफ ये ऑप्शनल कार्ड जो है, इसको मैं यूज करना चाहूंगा, अगर वो ट्रू है तो तू क्या कर, रिटर्न कर। मैं बोलूंगा रिटर्न कर, बट रिटर्न किस तरह से करें? रिटर्न नहीं करना है, हमें डेटा को सेव करना है। रिटर्न नहीं, नहीं नहीं नहीं, डेटा को सेव करना है। बट कौन से डेटा को? ऑप्शनल कार्ड के अंदर डेटा होता है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कार्ट रेपो। देखो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, देख, ठीक से ध्यान से देखो, कार्ट रेपो, कार्ट रेपो नहीं, ऑप्शनल रेपो है। सो नहीं, कार्ट रेपो को ही बोलूँगा, कार्ट रेपो डॉट सेव तो कर तू, सेव कर, मगर इस कार्ट को सेव मत कर। हाँ, बट वो अरे यार देखो, वो एक मास्टर एट द रेट ईमेल आईडी है, सेकेंड ईमेल आईडी किसी और का हो सकता है। सो जो मैं प्रोडक्ट आईडी फेच करूंगा, हाँ, तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिमाग ये लगाया जाए कि प्रोडक्ट आईडी भी हो, और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी सेम अगर है, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी सेम है, तो चेंज हो। सो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी, यानी यहाँ पर बोलूँगा एंड, देखो मैं एंड, और यहाँ पर चलो मैं इसको पहले से बना लेता हूँ, दिखाता हूँ, पहले से बना लेता हूँ, पहले से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। सो या फिर इसको रहने देता हूँ, या फिर इसको रहने देता है, एज इट इज़ रहने देता हूँ, जैसे था जैसा वैसा है, और इसको कमेंट आउट करूँगा। एंड मैं फिर से यहाँ पर नया बनाता हूँ, ये मुझे देगा, मगर कोई और अगर नेक्स्ट ईमेल आईडी से करेगा तो उसे प्रोडक्ट दिखेगा, तो वो ना पार्ट हो, वो ना पार्ट हो। सो वो पार्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कि फाइंड फाइंड बाय बाय प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी एंड, एंड मैंने देखो एंड लगाया, एंड क्यों नहीं आ रहा है, सजेशन आ जाना चाहिए मुझे, सारा कमेंट आउट तो है, फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है, यहाँ पर कैपिटल बी होना चाहिए, फाइंड बाय प्रोडक्ट आईडी। मैं यहाँ पर बोलूँगा एंड लगाना है। सो ए एन डी एंड, देखो यहाँ पर एंड है, एंड हो जाने के बाद मैं बोलूँगा एंड यूजर ईमेल। ओके, और जैसे और थोड़ा स्क्रॉल करूँगा, ये मुझे मिल जाएगा, डन, मेरा काम खत्म हो गया।
सो फाइंड बाय आईडी एंड यूजर नेम, और यहाँ पर इसको ऑप्शनली बता देता हूँ सेम इसकी तरह, एक ही डेटा मिलना चाहिए, दोनों का एक ही डेटा होना चाहिए, सो ऑप्शनल। अब यहाँ पर कंट्रोल इज टू सेव, और अब चेक कर लेता हूँ क्वेरी फिर से, नो प्रोडक्ट फाउंड ऑन द टाइप ऑफ कार्ड। आओ, ये सो इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, आई थिंक सेम एरर है। ओके, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि क्वेरी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट, ये गलती से ठीक है। अब यहाँ पर जेपीए ने मुझे क्या किया है, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर दिखाऊँ कि कैन नॉट मैप नो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट फाउंड ऑन द कार्ट ऑफ टाइप, यहाँ पर उसने ऑब्जेक्ट दे दिया, उसको पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एज अ लॉन्ग, सॉरी यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर बोलूँगा एज अ लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग हो जाने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी जो है एज अ स्ट्रिंग आनी चाहिए, सो यहाँ पर स्ट्रिंग, ये पैटर्न दे दिया, कंट्रोल इज टू सेव, 1 सेकेंड हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं कि वो सेम एरर आओ, यस सेम एरर, same error 5 we got here. So no property product is found, and also the field to create a product abstraction, okay ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट आईडी बराबर सब कुछ दे दिया, बट नेक्स्ट एरर पढ़ लेते हैं। field to create a query method public abstract, यानी ऑप्शनल के लिए वो क्वेरी नहीं बना पा रहा है। सो क्वेरी क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि वो वहाँ पर ईमेल भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट आईडी भी बहुत ज़्यादा है, सो ऑप्शनल क्लास में नहीं बना पा रहा है। सो यहाँ पर बोलूँगा एट द रेट क्वेरी सेम, एट द रेट क्वेरी, एंड यहाँ पर बोलूँगा कि फ्रॉम फ्रॉम कार्ड सेम वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू दिस, where product ID is this, and यहाँ पर and कीवर्ड यूज करो, and वो जो यूजर ईमेल है ना, ये यूजर ईमेल, वो यूजर ईमेल एग्जैक्टली सेम है हमारे जो एब्स्ट्रैक्शन के तरह, सो इक्वल्स टू कोलन यूजर ईमेल। बस यहाँ पर क्या करूँगा, एट द रेट पर लगा दिया, और इसको भी क्या बोल देता हूँ यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, जो प्रोडक्ट आईडी है ये वाली उसके साथ मैच कर ले बस, और यहाँ पर भी बता देता हूँ एट द रेट पर। अब कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बात ही नहीं है। सो यहाँ पर यूजर ईमेल को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सो बात खत्म हो गई। अब ये पार्ट हो जाने के बाद चलो कंसोल को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली, सो सेम यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेगी। मैं फिर से यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस पार्ट को निकाल देता हूँ और फिर से लिखूंगा। अब फिर से लिखने का तरीका क्यों, देखो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा कार्ट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर ईमेल। सो पहले मुझे प्रोडक्ट आईडी देनी पड़ेगी, सो कार्ट में से डॉट गेट करना चाहूंगा प्रोडक्ट आईडी, फर्स्ट तो प्रोडक्ट आईडी, देन मैं बोलूंगा कार्ट के अंदर से ही डॉट गेट यूजर ईमेल। तो यहाँ पर दोनों डेटा आ गए और यहाँ पर सेमीकोलन दे देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये इतना बड़ा हो चुका है। ओके, कार्ट के अंदर गेट ईमेल एंड वो सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर बोलूंगा मुझे ओरल कार्ड दे रहा है, तो इसको ऑप्शनल कार्ड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ऑप्शनल कार्ड। ओके, बिकॉज इस रिटर्न टाइप इट्स ऑप्शनल, एंड देन इसको ओपीटी ऑप्शनल, ओपीटी का ऑप्शनल कार्ड इस तरह से नाम दे देता हूँ। सो यहाँ पर बोलूँगा इफ, आपको तो पता है लॉग करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सिस आउट करके ओपीटी कार्ड डॉट इज प्रेजेंट, यानी ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इफ अब इफ के अंदर मैं लॉजिक किस तरह से लगाता हूँ वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बोलूँगा यहाँ पर ओपीटी कार्ड डॉट इज प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो क्या कर, कार्ट रेपो के अंदर तू सेव करेगा,
कार्ट रेपो के अंदर सेव करेगा ना, सेव करेगा उस टाइम पर ओपीटी ओ ओपीटी कार्ट, ओपीटी कार्ट देखो, ओपीटी कार्ट डॉट गेट। अब ये गेट क्या करता है, डायरेक्टली मुझे ऑब्जेक्ट दे देता है। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता हूँ, कहीं तो स्टोर करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टोर कर देता हूँ। इसको स्टोर करना चाहूंगा कार्ट के अंदर, कार्ट ऑफ कार्ट। ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बोलूँगा रीनेम टू द कार्ट, ओके, कार्ट डेटा। ओके, जस्ट कार्ट डेटा मैंने बोले। और यहाँ पर बोलता हूँ कार्ट डेटा में क्या कर, कार्ट डेटा डॉट सेट कर प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब प्रोडक्ट क्वांटिटी को सेट करना है, मगर उससे पहले क्या कर कि ऑप्शनल में से, अब सेट करने से पहले क्या कर, कार्ड डेटा में से क्या कर, कार्ड डेटा में से पहले गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड उसको +1 कर दे। सो ये लॉजिक है। पहले क्या करेगा, कार्ड डेटा में से गेट करेगा क्वांटिटी जो भी उसके अंदर स्टोर हो गई है। सो उस क्वांटिटी को क्या करेगा, +1 करेगा, यानी एक ऐड करेगा। सो जैसे ही ऐड करेगा, सो यहाँ पर कार्ड डेटा में कार्ड क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। सो ये हो गया। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर सेव होगा, सेव हो जाएगा। अब सेव किसको करना है, कार्ड डेटा को करना है, कार्ड डेटा को सेव कर देना है बस। अब ये कार्ड डेटा को रिटर्न कर दूंगा। ओए रुकना यार, इसकी तो, ये वहां पर क्यों चला गया, नीचे ले लेता हूँ उसे। और यहाँ पर बोल देता हूँ उसे रिटर्न करेगा तू, इसे सॉरी कंट्रोल Z, इसको क्या करता हूँ, रिटर्न कर। सेव हो जाने के बाद रिटर्न कर दे। अगर ये रिटर्न होता है, हाँ, और एल्स 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 बोलूंगा, एल्स एल्स अदरवाइज तो रिटर्न क्या कर, नल नहीं, अदरवाइज रिटर्न क्या कर। अगर ये ऑप्शनल में प्रेजेंट नहीं है तो अदरवाइज तू रिटर्न कर क्या, कार्ट रेपो, कार्ट रेपो डॉट सेव न्यू एंटिटी, यानी कार्ट जो हमने वहां पर लिखा है ये वाला कार्ट, उसको ही सेव कर ले अगर वो नहीं मिलता है प्रोडक्ट तो। अब ये लॉजिक है, ये किस तरह से भी आप लगा सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो ये मेरा लॉजिक यहाँ पर खत्म हो गया। सो यहाँ पर मेरे बैकएंड के अंदर कुछ एरर नहीं है। सो फ्रंट एंड में आते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ जस्ट समझ में आने के लिए। और यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब इट्स, हाँ, इसको ही क्लिक कर लेता हूँ। सो क्लिक किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड हो चुका है। और साथ ही साथ मुझे प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी मिली, 2 मिली। ये कैसे हो गया, तो आप दिखाता हूँ यहाँ पर ब्राउजर के अंदर मैं इसको फिर से सिलेक्ट, क्वांटिटी 2 हो गई। अब मैं अलग 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 कार्ड को यूज करता हूँ, ये इस कार्ड को। और कट टू कट नहीं हुआ, हाँ हो गया, आई थिंक नहीं हुआ, मैंने क्लिक नहीं किया क्या, हाँ क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्वांटिटी 1 है, प्रोडक्ट आईडी यानी कार्ट आईडी 3। सो इसको मैं फिर से, ये देखो यहाँ पर हो गया 1। अब मैं इसको फिर से ऐड करता हूँ, कौन सा बटन, इसको ही क्लिक किया। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी 2 हो गई। अब फिर से इसको ऐड करता हूँ। सो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्वांटिटी 3 हो गई। अगर मैं यहाँ पर बैकएंड के अंदर चेक करूंगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी 3 हो गया। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, इसके अलावा कोई और चाहिए नहीं चाहिए, यही तो चाहिए। आ, साथ ही साथ आप प्राइस को भी ऐड कर सकते थे, मगर प्राइस को ऐड करना इट्स गुड, नॉट बेटर वे, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है, उसकी प्राइस अलग है और यहाँ पर क्वांटिटी है। सो इसको मल्टीप्लाई करके हम फ्रंट एंड पर दिखा सकते हैं। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कि प्रोडक्ट आईडी को हम कितने टाइम पर मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया। सो अब ये हो जाने के बाद मुझे कार्ड तो दिखाना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कार्ड दिखाना आना चाहिए। अब कार्ड किस तरह से दिखा है, अब कार्ड किस तरह से दिखा है, तो कार्ड यहाँ पर आना चाहिए। ओके। सो ये कार्ड यहाँ पर ले लेते हैं और उसको क्लिक करने के बाद फेच कर लेंगे पूरा का पूरा कार्ड डेटा, वट एवर जो यूजर है उसके रिगार्डिंग आ जाएगा डेटा यहाँ पर। बस यही था।
हाँ तो चलो बना लेते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। हाँ, आप ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। और यहाँ पर कार्ट वाला सेशन आ जाना चाहिए और फेच हो के यहाँ पर कार्ड दिखना चाहिए। सो ट्राई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, पार्ट 3 के अंदर आप यहाँ पर कार्ट का ओवरऑल डेटा यहाँ पर देखोगे बेहतर तरीके से। और हम ये को टूल को यूज़ करेंगे। अब मुझे नहीं पता है ये कौन सा देगा, सो उसको किस तरह से यूज़ करना है। मे बी वो वीडियो बड़ा हो सकता है, मे बी वो वीडियो बहुत छोटा हो सकता है, बट ए को टूल को यूज़ करेंगे तो बढ़िया लगेगा। सो सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। मेक श्योर आप बने रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। ट्राई करने की कोशिश करो कार्ट के अंदर डेटा फेच किस तरह से किया जाए। एक्सेस डॉट गेट मैपिंग यूज़ करनी है। अगर नहीं होता है तो मेरा वीडियो आप देख लेना, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा। ट्राई करने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो फिर बाद में वीडियो देख लेना। सो ये हमने यहाँ पर बना लिया। सो उसके रिगार्डिंग जो भी आप इमेजेस मिलेंगे वो हमें डायरेक्टली फेच होके मिल जाएंगे बाय यूजिंग आईडी। एंड बाय यूजिंग आईडी ओवरऑल प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो किस तरह से दिखाना है वो हम देख लेते हैं। सो यू गाइस, टाटा बाय बाय। और कुछ करना बाकी है क्या? प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी हमने पेज करके वहां पर प्रोडक्ट, हाँ नहीं, क्वांटिटी प्रोडक्ट की नहीं चेंज करें। बाय करने के बाद वो प्रोडक्ट को माइनस कर देगा कार्ट के अंदर, वो बाद में होगा। सो यहाँ तक हो गया। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मिलते हैं।